साईं की बात। बचे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। सोचो मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा स्वामी है मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा साईं है, तुम्हारे साईं का हाथ है, तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है, तो फिर उसे कैसा दुख है मेरे बच्चे। हाँ, अगर संसारिक दुखों की बात करता है तो संसारिक दुख तो तभी है ना जब वो उसे अपनाता है, यानी कि संसार में रहकर हर किसी को अपना मानना, हर किसी के साथ में घुलना मिलना, उससे जुड़ जाना, उसका दुख का कारण होता है मेरे बच्चे। अगर वो छोड़ना सीख जाएगा ना तो उसे कभी दुख नहीं होगा मेरे बच्चे, कभी नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मैं ये नहीं कहता कि रिश्तों को छोड़ दो, जिम्मेदारियों को छोड़ दो, लेकिन जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन ऐसे नहीं कि अगर कोई तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है तो तुम दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ। अगर तुमसे कोई चीज छूट रही है, तुम्हारी बहुत प्रिय चीज तुमसे छूट गई या तुमसे खो गई, तो उसके लिए दुख मत करो। हमेशा अपने ईश्वर का ध्यान करो, बंदगी करो उस ईश्वर की, तो तुम्हें सुख कैसे नहीं प्राप्त होगा। इस संसार में ना ऐसा कुछ भी चीज नहीं मेरे बच्चे जो तुम्हें प्रभावित कर सके या तुम पर हावी हो सके। तुम इस दुनिया में सबसे हावी हो मेरे बच्चे। जो मनुष्य है ना, मनुष्य चाहे ना तो अपने दिमाग को अपने काबू में रख कर ना सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि अपने आप को ही ना दूसरों के हिसाब से चलना पसंद करता है, दूसरों के हिसाब से चलता है। वो अपनी खुशी भी ना दूसरों में ढूंढता है कि कौन उन्हें खुश करेगा। अगर वो खुश रखेंगे तो वो खुश रहेगा, अगर वो रुलाएंगे तो वो रोएगा। तो ऐसा मत किया करो मेरे बच्चे। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दिया करो, बिल्कुल मत दिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, मेरे आशीर्वाद की कृपा है तुम पर, बहुत कृपा है, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हें सुख मिले ना, तो मेरे बंदगी में जुड़ जाओ, मेरे नाम जाप में जुड़ जाओ। जहां तुम्हारा साईं है ना, वहां पर तो सुख ही सुख है मेरे बच्चे, वहां पर कोई चिंता ही नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, सुबह सुबह जब उठते हो ना तो अच्छे से उठा करो, अच्छी नींद के साथ में, सकारात्मकता के साथ में, एक अच्छी मुस्कान के साथ में, एक आशा और उम्मीद के साथ में कि आज मुझे जो ये सूरज देखने को मिला ना, ये सूरज की किरणें देखने को मिली और आज के दिन का तुम आनंद ले पाए हो, तो ये सब ना कृपा है तुम पर और इसका शुक्राना करना चाहिए कि शुक्र है कि रात अच्छे से कटी और सुबह का दिन अच्छे से निकला। ये सोचा करो। और सुबह सुबह जो नाश्ता करने का मन करे ना, जो तुम्हारा मन करे वो किया करो। और मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दूर का नाश्ता पसंद है, कोई दुकान है जहां का तुम्हें नाश्ता बहुत पसंद है, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर है। मैं नहीं कहता कि रोज रोज वहां पर जाओ और वहां से नाश्ता करो, लेकिन अगर हफ्ते में एक बार अपने लिए तुम करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे बच्चे। तो मेहनत भी तो बहुत करते हो ना, अगर मेहनत इतनी करते हो और उसमें से अगर हफ्ते में से सिर्फ एक दिन अगर अपने लिए निकालोगे और ये करोगे, तय करोगे कि तुम्हें वहां का नाश्ता करना है या जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम्हें खाना है, वो खाओगे ना, तो तुम्हें भी खुशी मिलेगी मेरे बच्चे। ऐसे छोटी छोटी चीजों पर भी ना अपना भी ध्यान रखा करो। जैसे तुम दूसरों का रखते हो कि उसे कहाँ का क्या पसंद है ना, उसे वहीं से खिलाते हो ना, तो बस ऐसे ही तुम्हें जहां से पसंद हो ना वहां से खाया पिया करो। कभी कभी अच्छा लगता है मेरे बच्चे। तुम्हारे भविष्य की चिंता मत करो, तुम्हारे भविष्य को सुनिश्चित मैं करूंगा, ठीक मैं करूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा भविष्य जैसा भी होगा तुम्हारे साईं के हाथ में होगा, बस इतना ध्यान रखना। और तुम्हारा साईं कभी गलत नहीं करता तुम्हारे साथ, कभी नहीं। और सुनो, मेरी उदी जहां पहुंचनी होती है ना मेरे बच्चे, वहां पहुंच जाती है। चाहे पता गलत हो, चाहे कोई संपर्क का नंबर गलत हो या कुछ भी गलत हो मेरे बच्चे, जहां पहुंचनी है, जहां मुझे पहुंचानी है, वहां मैं पहुंच कर रहता हूं मेरे बच्चे। मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बच्चे गुहार लगाते हैं ना कि साईं मेरे पास उदी नहीं, उदी खत्म हो गई, तो उनके पास उदी पहुंच जाती है मेरे बच्चे। कहीं ना कहीं से, किसी न किसी के द्वारा मेरे बच्चे पहुंच जाती है, तो चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हें लगता है ना कि कुछ लोग पहले तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते थे और आजकल उनका जो व्यवहार है वो आजकल कुछ अलग सा हो गया है, कुछ अलग सा ही वो बर्ताव करते हैं तुम्हारे साथ। कड़वाहट उनके मन में तुम्हारे लिए भर गई है और वो बहुत कड़वाहट भरे और ना नफरत भरे तुम्हें जवाब देते हैं हमेशा। तो सुनो, उनके मन में कड़वाहट नहीं आई है, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो उन्हें भरने की कोशिश कर रहा है मेरे बच्चे तुम्हारे खिलाफ।
और तुम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, मैं जानता हूँ। अगर कोई तीसरा इंसान उसे भर रहा है ना, तो तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते मेरे बच्चे। बस मेरा नाम जाप करो, धीरे धीरे उनके आगे ना सारी सच्चाई आ जाएगी। वो जिसके बहकावे में आ रहे हैं ना, और उसके बहकावे में आकर तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ रहे हैं, तुम्हारे साथ खरबा व्यवहार कर रहे हैं ना, तो उन्हें सब समझ में आ जाएगा। एक ना एक दिन सब समझ में आएगा उनके। और सुनो मेरी बात को, कुछ लोग ना मेरे बच्चे ऐसे हैं जो तुमसे बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन तुम्हें दिखाते नहीं, तुम्हें जताते नहीं। वो ना तुम्हारे पीठ पीछे से ही ना इतनी ज्यादा प्रार्थना करते हैं तुम्हारी तबीयत के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए इतनी प्रार्थना करते हैं, मुझसे बहुत प्रार्थना करते हैं, और कहते हैं कि साईं उन्हें संभाल लो, क्योंकि वो तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे। वो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो ये कहते हैं कि उनकी उम्र भी तुम्हें लग जाए, उनकी खुशियां भी तुम्हें मिल जाए। इतना प्यार करते हैं वो तुम्हें, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना। उनकी हिस्से की खुशी मैं उन्हीं को दूंगा, और तुम्हारे हिस्से की खुशी मैं तुम्हें दूंगा। बल्कि हाँ, उनकी प्रार्थना के जरिए मैं तुम्हारी खुशी को दुगना कर दूंगा मेरे बच्चे, दुगना कर दूंगा। और सुनो, जब तुम मेरे मंदिर जाओ या कहीं गुरुद्वारे जाओ ना, कहीं भी जाओ मेरे बच्चे, तो खाली हाथ मत जाना, कुछ ना कुछ प्रसाद अपने साथ लेकर जाना मेरे बच्चे, खाली हाथ मत जाना। जो भी सत्संग होगे ना, या जो भी संगत होगी, उन सब में बांटना मेरे बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब तुम प्रसाद लेके जाओगे ना, तो मुझे अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। जब तुम मेरे नाम से कहीं कुछ बांटते हो ना, कहीं प्रसाद बांटते हो या कुछ करते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, तुम्हें हद से ज्यादा बुरा लगा ना, जिसने तुमसे कुछ ऐसे कटु वचन कह दिए, कुछ ऐसे अपशब्द कह दिए कि तुम्हें ना, तुम्हारा दिल छन्नी हो गया, तुम्हें ना बहुत बहुत बुरा लगा है इस चीज का। तुमने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि वो तुम्हें ऐसा कहेंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया। तो सुनो मेरे बच्चे, कई लोग ना मेरे बच्चे दल बदलू होते हैं। वो जब तक ही तुमसे बात करते हैं, जब तक उनका मतलब तुमसे ना निकल जाए, और जिस दिन तुमसे मतलब निकल गया ना, वो दल बदलू हो जाते हैं, यानी कि दल ही बदल लेते हैं, पक्ष ही बदल लेते हैं, और अपनी तरफ चले जाते हैं जहां से वो आए थे। बस वो दिखाते हैं कि वो तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे लिए है, और ऐसा दिखाएंगे कि वो कितना प्यार करते हैं तुमसे, कितनी चिंता है उन्हें तुम्हारी, और कितनी परवाह है। लेकिन अगले ही दिन ना, जब तुमसे काम निकल जाता है, तो दल बदल लेते हैं वो। उन्हें दल बदलू ही कहा जाता है मेरे बच्चे। तो जाने दो, ऐसे बच्चों पर, ऐसे लोगों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। और सुनो, तुम्हारे द्वार पर कोई पीर फकीर, कोई साधु, कोई भी आ सकता है मेरे बच्चे, और वो पीर फकीर, वो साधु कोई और नहीं, तुम्हारा बाबा होगा, तुम्हारा साईं होगा, जो मैं तुम्हारे द्वार पर आऊंगा मेरे बच्चे। तो इतना करना कि अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो तो देना, और अगर नहीं हो तुम्हारे पास, तो मुझे कच्चा अनाज देना या चावल देना, कुछ भी। और साथ में मुझे 5 रुपए जरूर देना मेरे बच्चे, 5 रुपए और अनाज देना मेरे बच्चे। मैं तेरे द्वार पर आऊंगा मेरे बच्चे, मुझे तुझसे चाहिए 5 रुपए, क्योंकि ना उसके बदले मैं तुझे कुछ और देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझसे 5 रुपए लेने आऊंगा, देना जरूर मुझे। और जो मैंने तुम्हारी तिजोरी से महंगे महंगे जेवरात, कीमती चीजें निकलवा ली है ना मेरे बच्चे, तो तुम ये मत समझो कि मैंने बाहर निकलवा ली, बल्कि वो सुरक्षा के लिए निकलवाई है मेरे बच्चे। वो मैंने अपने पास रखी है, और अगर जहां मेरे पास है ना, वो सुरक्षित रहेगी मेरे बच्चे, नहीं तो वो बाहर निकलने के बाद कहीं और ठिकाने लग सकती थी मेरे बच्चे। और इसलिए मैंने तुम्हारी तिजोरी से वो कीमती सामान, कीमती चीजें निकलवा ली, और उसे अपने पास रखवा लिया है मेरे बच्चे। तो तुम चिंता मत करो, बल्कि मैंने उसकी रक्षा की है, और अगर वो वहां पर रहती ना, तो शायद वहां से गायब हो सकती थी। कम से कम मेरे पास है, सुरक्षित है मेरे बच्चे, और वो तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारी है मेरे बच्चे। पैसों को खुश निवेश रहो। कर रहे हो, आज का मध्याह्न तो जहाँ साई भी संदेश पैसों को निवेश समाप्त कर रहे हुआ। हो ना, वहां पर सोच समझ कर करना। समझ रहे हो ना मेरी बातों को, क्योंकि जिस पर कर रहे हो ना, वो विश्वासजनक होना चाहिए। और तुम जानते हो ना, पैसों को देखकर तो अच्छों अच्छों की नीयत बिगड़ जाती है, तो बस देख समझ कर करना। हो सके तो किसी तुम कार्यालय में कर सकते हो जमा, वहां करो ना, अपने नाम से, खुद के नाम से करो, किसी पर भरोसा मत करो। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि धोखे में मत आना दोबारा से। और सुनो, जो तुम पर अत्याचार कर रहे हैं ना, जो तुम्हारे साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं ना, उन्हें मैं देख लूंगा। तुम्हारे एक एक आंसू का बदला उनसे लूंगा मैं, तुम चिंता मत करना। तुम बस अपने बाबा का नाम लो, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।